हृदय सूत्र के पूर्ण नाम में छिपा रहस्य, प्रज्ञापारमिता का वास्तविक अर्थ। प्रिय श्रोताओं, पिछली कड़ी में हम हृदय सूत्र के दो प्रमुख पात्रों से परिचित हुए। आज हम हृदय सूत्र के पूर्ण नाम में छिपे गहन रहस्य को उजागर करेंगे। हृदय सूत्र के नाम के दो अनुवाद हैं। पहला कुमार जीव का महाप्रज्ञापारमिता महाविद्या धारणी सूत्र, दूसरा वेनत्सान का प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र। महा यह शब्द संस्कृत का है, हमारी अपनी भाषा का। इसका सीधा अर्थ है महान। अनुवाद में इसका विस्तार सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ के रूप में होता है। प्रज्ञा, प्रजन, इसका चीनी अनुवाद महाज्ञान है। किस ज्ञान को प्रज्ञा कहें? यदि कोई व्यक्ति अनेक विषयों में पारंगत हो, जैसे हमारे भारत के विष्णु अवतार कृष्ण या प्राचीन महाज्ञानी दार्शनिक, क्या उनका ज्ञान प्रज्ञा कहलाएगा? साधारण मनुष्यों की तुलना में वे निश्चित रूप से महाज्ञानी हैं, किंतु बौद्ध धर्म की प्रज्ञा से वे अभी बहुत दूर हैं। प्रज्ञा का अर्थ है सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के और उससे परे के सभी तत्वों को वास्तविक रूप से जानता हो, जिसकी अनुभूति समय और स्थान से परे हो, वही प्रज्ञावान है। बौद्ध धर्म के अनुसार केवल बुद्ध के पास वास्तविक प्रज्ञा होती है। बोधिसत्व बोधिसत्व और अरहत अरहत के पास पूर्ण प्रज्ञा नहीं होती। इसलिए प्रज्ञा बुद्धत्व का प्रतीक है। पारमिता, प्रमित, यह भी हमारा संस्कृत शब्द है। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ पार, उस किनारे तक। बौद्ध धर्म के अनुसार हम जिस संसार में रहते हैं वह अपूर्ण और अशुद्ध है। इसे साहालोक, सह संस्कृत, सहन करते हुए जीने का संसार कहते हैं। इस संसार के पार असंख्य सुखावती, सुखवत हैं। बौद्ध साधना हमें उस पार ले जाने का मार्ग है। पारमिता यानी उस पार पहुंचाना, इस पीड़ामय संसार से परे, मुक्ति के उस किनारे तक ले जाना। हृदय, बौद्ध धर्म में हृदय के दो मुख्य अर्थ हैं। पहला, ब्रह्मांड का उद्गम, मूल। यह ठीक वैसा है जैसे दाओवादी परंपरा में ताओ ताओ कहते हैं। दूसरा, मनुष्य का हृदय, जो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए हृदय शब्द का उपयोग सार, मूलतत्व, केंद्र बिंदु के अर्थ में होता है। हृदय सूत्र का हृदय इस दूसरे अर्थ में है, अर्थात सार और मूलतत्व। सूत्र, स्ट्रा, संस्कृत धागा या रेखा। प्राचीन काल में सूत्र का अर्थ था मार्ग, जैसे धागा दो स्थानों को जोड़ता है। इसीलिए सूत्र का विस्तृत अर्थ हुआ सर्वोच्च मानक, अनुसरणीय निर्देश। आधुनिक भाषा में कहें तो उपयोग मार्गदर्शिका। बौद्ध धर्म में केवल बुद्ध की वाणी को सूत्र कहा जाता है। यदि बोधिसत्व की वाणी हो तो उसे शास्त्र कहते हैं। तब प्रश्न उठता है, हृदय सूत्र के दोनों पात्र बुद्ध नहीं हैं, फिर यह सूत्र क्यों कहलाता है? बौद्ध मान्यता के अनुसार अवलोकितेश्वर बोधिसत्व बहुत पहले किसी अन्य लोक में बुद्धत्व प्राप्त कर चुके हैं। उनका बुद्धत्व शाक्यमुनि से भी पूर्व का है। जब शाक्यमुनि ने इस लोक में धर्म का प्रचार करना आरंभ किया, तब अवलोकितेश्वर स्वेच्छा से इस लोक में आए और बोधिसत्व का रूप धारण करके शाक्यमुनि की सहायता की। यह कितना महान त्याग है! अवलोकितेश्वर ने अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए स्वेच्छा से एक सहायक की भूमिका निभाई। इसीलिए उनकी वाणी भी बुद्ध की वाणी के समान प्रामाणिक है और सूत्र कहलाने की पात्र है। इन सब अनुवादों और व्याख्याओं को मिलाकर महाप्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का अर्थ है सर्वोच्च, हमें बुद्धत्व की ओर ले जाने वाला, हमें उस पार पहुंचाने वाला, बौद्ध साधना के सार का मार्गदर्शन ग्रंथ। एक महत्वपूर्ण स्मरण, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था, केवल शब्दों के अर्थ पर अटककर जो सूत्र को समझना चाहता है वह तीनों कालों के बुद्धों का शत्रु बन जाता है। यानी शाब्दिक अर्थ में अटकना सूत्र की वास्तविक बुद्धिमत्ता को खो देना है।
इसीलिए बौद्ध ग्रंथों की व्याख्या में रचनात्मक आधुनिक भाषा का उपयोग आवश्यक है, किंतु सूत्र के मूल विचार से भटकना नहीं चाहिए। अगली कड़ी में हम सूत्र पाठ की विधियां और नियम जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।